वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। सुबह सुबह की बात है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट द मॉर्निंग्स दीज डेज इज द विंटर फैक्ट। और कल ही किसी ने मुझे ताना दिया कि जी बहुत मुबारक हो, कराची में 10 दिन के लिए सर्दियां आने वाली हैं। ये शुरू हो गया या नहीं सिलसिला शुरू हुआ? सुबह सुबह तो हल्की सी खुनकी होती है हवा में, और आजकल तो पता चल भी रहा होगा आपको, क्योंकि आखिरी हफ्ता है बच्चों की सर्दियों की छुट्टियों से पहले, तो सुबह आप भी उठ रहे होंगे। लेकिन हमने पिछले दिनों एक टॉपिक किया था जिसमें हम बात कर रहे थे सीजनल ब्लूज के बारे में, कि क्या वजह है कि शाम ढलते ही खासतौर पर जो सर्दियों की शामें होती हैं, ऐसा लगता है कि आपका दिल डूबने लगता है। वैसे तो आजकल हर तरफ रौनक है, रंग है, खासतौर पर जो मुख्तलिफ तकरीबें हो रही हैं, शादी ब्याह के मामलात हैं, तो ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फॉर दोज ऑफ अस जिनके पास ऐसी कोई मसरूफियत नहीं है, वाकई सर्दियों की शामें आपके अंदर एक अजीब एहसास लेके आती हैं, जिसके अंदर एक आपको मायूसी सी लगने लगती है। खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज में ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ना उनकी फैमिली टाइज हमारी तरह के होते हैं, मिलना जुलना नहीं होता, और शाम ढले ही यानी तकरीबन 4 बजे वहां पे अंधेरा हो जाता है। लेकिन आज हमने सोचा कि जो हमारा मखसूस तरीका है, जो हमारा देसी अंदाज है सर्दियों को सेलिब्रेट करने का, कि सर्दियों के लिए इंतजार किया जाता है, सर्दियों में ही तारीखें पक्की की जाती हैं शादी की। इसके अलावा अगर आजकल तो बड़ा ट्रेंड है कि नॉर्दर्न एरियाज जाके लोग बर्फबारी भी बच्चों को दिखाना चाहते हैं, सर्दियों में आइसक्रीम खाने का भी ट्रेंड है, और बहुत सारी जो सीजनल मौसम की सौगातें हैं, चाहे वो गाजर का हलवा हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, उन सब के भी मजे लिए जा रहे हैं। तो जी आज का हमारा टॉपिक है सर्दियों की शामें, और सर्दियों की शामों में आप क्या चीज सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं? क्या आपको लगता है कि एक अच्छी सी मूवी, एक अच्छी सी किताब, एक गर्म कप कॉफी का और लिहाफ में बैठ के इन चीजों को एंजॉय किया जाए तो क्या ही बात है। आज हमारे साथ एक जबरदस्त पैनल है जिनसे पूछेंगे कि जो हमारी यादें होती हैं, और खास तौर पे हमारी बचपन की यादें, हमारी लड़कपन की यादें, हमारी कॉलेज लाइफ, स्टूडेंट लाइफ की यादें, वो सर्दियों से कैसी यादें वाबस्ता हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक यू नो हर एज अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट। हमारे साथ हैं जी तानिया जहांगीर। थैंक यू सो मच तानिया फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। और हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रही हैं आवर वेरी फेवरेट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सहर चावला, एंड वी ऑल्सो नो हर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। थोड़ी देर में हमें डॉक्टर वजाहत भी ज्वाइन करेंगे। उनके साथ एक मिसहैप हो गया, उन्होंने स्टूडियो आना था, नहीं आ पाए, लेकिन थोड़ी ही देर में हम उनको स्काइप से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जी गुफ्तगू का आगाज करते हैं सहर से। सहर, सर्दियों की शामें, इसको जो ना उदास शामें क्यों कहा जाता है, और क्या पाकिस्तान के तनाजुर में ये सच बात है? अस्सलाम वालेकुम सिद्रा एंड टीम आज न्यूज, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो इसकी थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री और इसकी न्यूट्रिशन भी डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। और इसका इमोशनल एस्पेक्ट भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सर्दियों में नेचुरली आपके पास सनलाइट का एक्सपोजर जो है वो कम हो जाता है। हालांकि सर्दियों की धूप शदीद खूबसूरत होती है, और अगर आप अपनी सुस्ती से थोड़ी सी जान छुड़वा लें और थोड़ी हिम्मत कर लें और आप वो धूप ले लें, तो इट इज ऑप्टिमल टू बूस्ट योर विटामिन डी लेवल्स। मोस्टली वी आर नॉट गेटिंग इनफ विटामिन डी इन सर्दी। Vitamin D has a direct link with your weight, with your mood, with your immune system, with your bones. Vitamin D कम होगा तो ये चारों का बैलेंस और ये चारों नॉर्मल नहीं रह सकते। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ट्रस्ट मी सिद्रा, जो मेरे पास आते हैं और सर्दियों में ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, विटामिन डी लेवल्स व्हेन आई गेट चेक, मैं तो इस पर अपना स्टैट्स निकाल सकती हूँ, देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन ऑलवेज, कि उनका जो विटामिन डी है वो सर्दियों में और नीचे गया होता है, उसकी वजह से मूड अच्छा मेंटेन करना जरूरी नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट से भी मुझे बड़ी चिढ़ है कि हम इसको इतना ग्लोरीफाई क्यों करते हैं कि जी सर्दियां तो बाहर नहीं निकला जाता ना रजाई में। लेट्स जस्ट गेट रिड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। लाहौर की सर्दी थोड़ी सी ज्यादा सख्त होती है कराची की सर्दी से, लेकिन इस बार वो भी इतने जोर से अभी नहीं आई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों में सहर पहनने ओढ़ने का तो मजा आता है ना। पहले आप देखें, मेकअप करें, ब्लो ड्राई कराएं, अगर खवातीन वाली बातें करें, बिल्कुल जो उनके मसाइल होते हैं, तो मुझे लगता है कि ब्लो ड्राई ज्यादा लास्ट करता है। मेकअप में कलर्स आपको ब्राइट नजर आते हैं। अगर आप कुछ हैवी कपड़े भी पहनना चाहें तो आपको चुभते नहीं है, आपको परेशान नहीं करते, अनकंफर्टेबल नहीं करते। लेकिन कमिंग टू यू तानिया, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें कोई काम नहीं करना चाहता है। एक तो मौसम से बालातर हो के जब भी रमजान का महीना आता है, ऐसा लगता है पहली रमजान से लेके ईद उल फितर तक हम गो स्लो मोड में चले जाते हैं।
और दूसरा मैं कहती हूँ दिसंबर का महीना, जिसके अंदर अगर आप किसी इंटरनेशनली लिंक्ड कंपनी से काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो आपके इंटरनेशनल कॉलीग्स हैं, काउंटर पार्ट्स हैं, उन्होंने क्रिसमस की, न्यू ईयर की छुट्टियों पे चले जाना है, तो पूरा महीना ऐसा लगता है कि वी आर सॉर्ट ऑफ हेयर एंड देयर एंड वी डोंट वांट टू वर्क। क्या आपने ये नोटिस किया है कंपनीज में? यस, यू आर राइट सिद्रा। दिसंबर ना मुझे बड़ा फेस्टिव मंथ लगता है। हाँ. ऐसा लगता है सारे फेस्टिवल इवेंट्स, इवन इफ यू सी फैमिली इवेंट्स भी दिसंबर में मार्क हो रहे होते हैं, शादियां दिसंबर में चल रही होती हैं, और बर्थडेज का तो एक अलग मजा होता है। वो जो विंटर्स की जो सुबह का दोपहर का टाइम होता है, वो डे इवेंट, तो मुझे तो दिसंबर बहुत हैपनिंग लगता है। एंड यस, इफ यू टॉक अबाउट द ऑफिस लाइफ, तो एवरीबडी इज ऑन द गो कि अब एनुअल लीव्स है वो एग्जॉस्ट कर लें, अब जल्दी जल्दी ट्रैवल प्लान कर लें, ईयर एंड हो रहा है। सो यस, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, बहुत सारे साल की चीजें जो छूट जाती हैं कि ये नहीं की, और फिर वो नए साल के गोल्स बनना शुरू होते हैं जो हम नेक्स्ट ईयर दोबारा दिसंबर में सोचते हैं कि इस साल ये भी गोल रह गया। अच्छा, ये भी, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ये भी नया ट्रेंड है कि दिसंबर में छुट्टियों पे जाया जाए। पिछले 2 सालों से तो लोग नहीं निकल पाए। आपको लगता है इस दफा प्रेशर छुट्टी पे जाने का ज्यादा है? इस दफा आप अगर देखें, आई डोंट नो इज इट अ सोशल मीडिया और इज इट एक्चुअली हैपनिंग, I see everybody traveling, everyone is traveling. I guess कोविड के बाद से वो इतना ज्यादा लोग स्ट्रेस थे, ऑल दैट हैपनिंग, और मुझे तो इस साल दिसंबर में लग रहा है कि रेगुलर डेज से ज्यादा ट्रैवलिंग हो रही है। हाँ. नो मैटर मौसम कितना ठंडा है किस एरिया में, और बल्कि जिसका बस नहीं चल रहा कि वो मुल्क से बाहर जाए, वो मुल्क के अंदर ही ट्रैवल कर रहा है। exactly. किसी और शहर जाने की कोशिश कर रहा है, या एटलीस्ट छुट्टी लेना सबके लिए बहुत अहम है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद बात कर रहा था। जी सर, क्या कहेंगे? आज कहना चाहता हूँ, रमजान के महीने में आपने कहा कि लोग काम नहीं करते। जी। रमजान के महीने में लोग इबादत ज्यादा करते हैं, इसलिए वो मसरूफ होते हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं। 11 महीने अल्लाह ताला को कम याद करते हैं, मगर इस महीने में बहुत ज्यादा इबादत होती है, इसलिए लोग काम से हो जाते हैं। खासतौर पर जो 50 साल से ऊपर होते हैं वो तो बिल्कुल काम नहीं करते, बहुत से और एहतियात करते हैं, और जिसने सर्दियों में काम ना करना, उसकी क्या वजह होती है सर? सर्दियों में तो लोग ज्यादा काम करते हैं, तो आपने बहुत से तो ज्यादा काम करते हैं, सर्दी में ज्यादा काम होता है, और सर्दी में आदमी से वॉक भी ज्यादा हो जाती है। जो आदमी गर्मियों में 1 मील वॉक कर लेता है, वो सर्दी में 4 मील वॉक करना उसके लिए आसानी होती है। सर्दी का मौसम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, और इसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस महीने में हमारे अल्लाह ताला ने अपने एसी छोड़े होते हैं और बिजली का बिल बहुत कम आते हैं। मैं तो मस्जिद भी कहता था इसी उम्मीद पे पाकिस्तानी कायम है कि एटलीस्ट बिजली का बिल कम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। सहर, आप क्या करती है? सर्दियों के बारे में इन्होंने कहा कि लोग वॉक भी ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन एक वजह कि पानी ज्यादा नहीं पी पाते। सर्दियों की शामों की आपकी फेवरेट मेमोरी क्या है, और क्रेविंग्स के बारे में क्या कहेंगी? सर्दियों में क्या चीज खाने की क्रेविंग ज्यादा होती है? सरसों का साग, विदाउट एनी डाउट। मतलब मैं तो हफ्ते में 3 दिन सरसों का साग और दूसरा मछली, मुझे तो सबसे ज्यादा क्रेविंग इसी की होती है। सर्दियों की शाम की मेरी जो सबसे ज्यादा मेमोरी है, दैट इज एक्चुअली अ ट्रेजिक मेमोरी, और वो ये कि वो पढ़ के गुजरी हमारा प्रॉप ही सर्दियों में होता है। सारी एग्जाम्स की जो मुश्किलें होती थी वो वाकई आप सही कह रही हैं कि सर्दियां, बचपन में तो सारी सर्दियां बर्बाद हो गई। लेकिन मुझे ये बताओ तानिया, एब्सोल्युटली पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो कुछ लोग कहते हैं ना कि ओ आई एम अ विंटर पर्सन, कुछ लोग कहते हैं वी आर अ समर पर्सन। आपने पर्सनालिटी में जिन लोगों को सर्दियां पसंद होती हैं वो कैसे लोग पाए हैं? यानी व्हाई डू यू थिंक सर्टेन पीपल लाइक विंटर्स बेटर? जिनको सर्दियां पसंद होती हैं, आई थिंक वो पहले तो रोमांटिक बहुत होते हैं। दे रोमांस विद द वेदर, विद द एनवायरमेंट, और जो एक ठंडी रातें और उसमें आप कॉफी एंड लॉन्ग वॉक्स, तो वो वाली चीज जिन लोगों को फैसिनेट करती है, ऑब्वियसली दे एंजॉय विंटर्स मोर। अब गर्मी में जो है पीपल जरा, गर्मी वाले लोग जो होते हैं जरा खुले डुले लोग होते हैं। दे वांट फ्रीडम, कोई रजाई तक ही नहीं चाहिए हमें लाइफ में। दे वांट टू रोम अराउंड, और उनको ऐसा लगता है कि स्वेटर कोट पहनना उनको कंस्ट्रिक्ट करता है। और वो बीच, जिनको बीच पसंद है, दे ऑब्वियसली लव समर। अच्छा, मुझे लगता है वो पाकिस्तान के नहीं होते, वो बाहर के मुल्कों में रहने वाले लोग होते हैं।
जैसे अगर आप लंदन में, कनाडा में देखें, जिस दिन हमारे यहाँ होता है ना, जैसे तानिया की बारिश होती है तो हमारा दिल ही नहीं चाहता उस दिन काम करने को, हमारा दिल चाहता है हम लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, आज टीचर भी हमें ऑफ दे दें, ऑफिस में भी काम ना हो। बिल्कुल यही समा मैंने कनाडा में, लंदन में देखा है जब धूप निकली हुई होती है। उनका बस नहीं चलता कि वो कॉफी भी बाहर जाके पिए, किसी बेंच पे बैठ के अपना सैंडविच खाएं, दे जस्ट वांट टू एंजॉय द आउटडोर्स। तो जी मौसम की बात है। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है राशिद साहब आपके? बिल्कुल, आजकल तो मौसम की वजह से वैसे अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा हाल है। और मेरा फेवरेट टॉपिक है, यकीन करें मैं आपको कहने वाला था कि इस मौसम पे, सर्दियों पे, देखिए मुझे शुरू से ही जाड़े की धूप और जाड़े की बारिश इतनी अच्छी और इतनी फैसिनेट करती है। और मुझे कभी कभी याद आता है कि सर्दियों में माल रोड पे लाहौर में फुटपाथ पे चलना बड़ा अच्छा लगता है। सही। और बहुत ही याद आता है। तो ये ऐसा मौसम है जो हमेशा जिसने मेरे ऊपर हुक्मरानी की है, मैं तो ये कहता हूँ। राशिद साहब मुझे बताएं कि माल रोड पे जब वॉक शॉक कर रहे होते थे तो आपको स्नैक्स में क्या पसंद था? कुछ लोग पकौड़े खाना चाहते हैं, किसी को मछली का दिल चाहता है, कुछ लोग कहते हैं यार सर्दी में आइसक्रीम खाने का मजा ही और है। आप क्या कहेंगे? ये ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है उसके अंदर, और आइसक्रीम भी अच्छी लगती है। अगर जीन्स पहनी तो उसमें हाथ डाल के जेबों में चलने का बड़ा लुत्फ आता है, हल्की हल्की ठंड महसूस करनी। तो मैं तो यहाँ सर्दियों, जैसे कराची का मौसम है तो ये शिद्दत में नहीं आता, तो मैं इसे एंजॉय, कोई अपर लहाफ वगैरह मैं नहीं लेता, इसे एंजॉय करता हूँ कि ये किस्मत से 2 महीने के लिए सर्दी है। और एक फरमाइश है कि अगर दिसंबर का गाना भी आज चलाने साथ तो बड़ा अच्छा हो। चलें जी, हम कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने की। अच्छा मुझे ये बताएं साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं सर्दी हो या गर्मी हो, उनको रात को सोते वक्त उनके कमरे की एक खिड़की खुली चाहिए और पंखा चलता हुआ चाहिए। ये लोग कौन होते हैं जो दूसरों को भी टॉर्चर करते हैं? इनके बारे में आप क्या कहेंगी? ये आपकी दोस्त होती हैं, ये मैं होती हूँ। सो देयर आर सम पीपल, मुझे एग्जॉस्ट ऑन करके सोने की आदत है। और मैं आपको उसकी रीजन भी बताती हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ, क्योंकि बिकॉज आई स्लीप वेरी अर्ली, जब आपकी रूटीन आपके घर वालों की रूटीन से कोइंसाइड नहीं करती, तो कोई टीवी की आवाज है, किसी की बातों की आवाज है, मैं आपको अपना रीजन बता रही हूँ, तो आप ऑन कर देते हैं कि आपकी डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है और आप आराम से सो सकते हैं। अदर देन दैट, कुछ लोगों को ये भी मजा आता है कि उनको हल्की हल्की ठंड लगती रहे जब वो सो रहे हो, चाहे उनको पंखे के साथ, मैंने नोट किया कंबल ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन वो जो ब्रीजी फीलिंग है, वो जो हवा की फीलिंग है, वो जो एक आजादी की फीलिंग है, वो लोग एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये आप लोग लाहौर में एंजॉय करते होंगे, कराची में मसले अलग हैं। कराची में मसला ये है कि जब आप कंबल ले लेते हैं तो आपको गर्मी लगने लगती है, जब आप कंबल उतार देते हैं तो आपको ठंड लगने लगती है। तो फिर हमने उसका तरीका ये निकाला है कि हम एक टांग पे कंबल रखते हैं, दूसरी टांग को थोड़ा बाहर रखते हैं ताकि टेम्परेचर कंट्रोल हो सके। ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, इस पर भी बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा, कई लोग माहौल बनाते हैं, अभी हम जैसे बात कर रहे थे, सर्दियां इस तरह नहीं आती हैं कराची में, तो हम तो एसी भी चलाते हैं, पंखा भी चलाते हैं, फिर स्वेटर पहनते हैं और हम एहसास करते हैं कि सर्दियां आ गई हैं। लेकिन कुछ और लोग अलग तरह का माहौल बनाते हैं। सहर और तानिया हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वजह है कि लोग अपने ऊपर कुछ, एक तो होता है ना सीजनल ब्लूज, लेकिन कुछ लोग तारी करना चाहते हैं उस कैफियत को, यानी वो जानबूझ के उदास गाने सुनते हैं, गजलें सुनते हैं, आतिफ असलम के पुराने वाले गाने सुनते हैं। तानिया, इसकी क्या वजह होती है? कुछ रिकॉल कर रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही होती, ये लोग अपने आप को याद करा रहे हैं या कुछ भूलने की कोशिश कर रहे हैं? आई थिंक सिद्रा, आप थोड़ा सा अपना इमोशनल कैथारसिस कर रहे होते हैं व्हेन यू आर इनटू सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक कोई म्यूजिक, आप किसी एक स्पेसिफिक सीजन के साथ सुन रहे होते हैं, तो बहुत सारे आपकी अपनी इमोशनल अपनी एक जंग चल रही होती है जिसको आप थोड़ा सा कैथारसिस करते हैं थ्रू दिस म्यूजिक। अब वेदर भी बाहर थोड़ा ऐसा है, खामोश सा, और म्यूजिक भी है, तो कहीं ना कहीं आपको वो बड़ा सूदिंग लग रहा होता है। लेकिन यस, करना भी चाहिए। इवन समटाइम्स आई फील के व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड एंड यू हैव नोबडी टू टॉक, जस्ट पुट ऑन योर एयरपॉड्स एंड enjoy the music you want। लेकिन मुझे बताओ, दिसंबर को बेवफा महीना क्यों कहते हैं? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जिनकी अंडरस्टैंडिंग हुई होती है, फिर वो लड़की के घर वाले उसकी कहीं और शादी करा देते हैं, आप उसी की मेहंदी में कुर्सियां लगा रहे होते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा माहौल, यही वजह, एग्जैक्टली यही वजह। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सहर, आप क्या कहती हैं इस पे?
जी, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि प्लीज अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करें, किसी और की गर्लफ्रेंड से शादी मत करें। तो बेवफा महीना जो है वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो फिर किसी और की गर्लफ्रेंड से शादी हो रही होती है, अपनी से कर लेनी चाहिए। एक और बात ये कि देयर इज एन ऑब्वियस डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ पीपल दिसंबर और जनवरी। अब दिसंबर में चीजें खत्म हो रही होती हैं क्योंकि हमने अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस इतने ज्यादा अनरियलिस्टिक बनाए होते हैं कि 98% ऑफ अस आर नॉट एबल टू मीट अप टू आवर ओन एक्सपेक्टेशंस। तो अब हमें टेंशन हो रही होती है कि ओह, यहाँ तक तो ये गाड़ी लेनी थी, ये लेना था, प्लॉट लेना था, कोई प्रमोशन होनी थी, ये सब कुछ तो हुआ नहीं। देन ह्यूमन साइकी, क्योंकि साल खत्म हो रहा होता है, दे टोटली गिवन, वो कहते हैं चलो ठीक है अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, नाउ व्हेन दे टोटली गिवन, क्योंकि वो अपने अनरियलिस्टिक गोल्स अचीव नहीं कर सके तो फिर वो इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। मुझे साहर आपकी बात से ऐसा लगता है, मिसाल के तौर पे जी, अगर फिटनेस गोल है या आपको है कि जी साल 2022 आई विल बी माई फिटेस्ट मोस्ट एक्टिव वर्जन, आप उस गोल को भी थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर देते हैं दिसंबर में, आप अपने आप से बेवफाई कर रहे हो, तो आप कह रहे हैं यार इस वक्त मेरा बर्थडे को, शादी के खाने पीनों को एंजॉय कर लेता हूँ, जितनी रेजोल्यूशंस है ना, जितना एक्टिव होना है, जिमिंग शिमिंग करनी है, वो जनवरी में करूंगी। लेकिन अगर आप अपने गोल्स को इस महीने में अप्लाई नहीं कर सकते ना, वो आगे भी सिर्फ गोल ही रह जाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आयशा रफीक फ्रॉम टेक्सला, लेकिन आज आयशा रफीक इस्लामाबाद में बैठी है। क्या बात है, आप भी सर्दियां एंजॉय कर रही हैं इस्लामाबाद में? बिल्कुल। सर्दियां के साथ तो बस एक यूनिक मौसम है और इसके साथ तो एक हम शायर लोगों की एक लगाव है। तो आपकी समातों की नजर एक शेयर करना चाहूंगी सर्दियों के हवाले से। क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में, क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आपके ये शेर जो है सर्दियां और शामें दोनों मिक्सअप हो गया, तो आपके बहुत शुक्रिया आयशा जी। मुझे बताया सर्दियों की शामों का एक और दुख ये है कि अगर आपकी फैमिली में कोई तकरीब हो ना, उसके लिए वेन्यू नहीं मिल रहा, सारे वेन्यूज समर्स में ही बुक हो जाते हैं और एक एक दिन में 3-3 शादियां अटेंड करनी पड़ती हैं। इस पे कुछ कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली वैसे मुझे सर्दियों की अभी तक कोई ऐसे, मेरे साथ कोई ऐसा सीन नहीं हुआ सिद्रा जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आयशा कॉल करने के लिए। तानिया, आप क्या कहेंगी? सर्दियों की शादी में सबसे ज्यादा जो बेहतरीन चीज है वो खाने हैं, आप क्या लुक फॉरवर्ड करती हैं? और सर्दियों की शादियों में खानों का मेन्यू भी बदल जाता है, कुछ नोट किया है खास? हाँ, ये आई थिंक मेन्यू तो शायद उतना नहीं बदलता, लेकिन हमें वो जो एक बारबेक्यू का वो धुआं और प्रॉन्स और वो उसके बाद फिर वो जो ग्रीन टी का एक दौर चलता है, तो वो एक एक्सपीरियंस होता है विद वेदर जो हम एंजॉय करते हैं सर्दियों में। एंड वी लुक फॉरवर्ड कि कोई सर्दी में बुला ले शादी पे और फिर हम उसको मिस आउट नहीं करते। जो लोग बैरून मुल्क हमारा शो देख रहे हैं उनको बताते चलें कि कराची की और बल्कि पाकिस्तान की सर्दियों की शादियां बड़ी यूनिक होती हैं। अगर आप गर्मियों में शादी कर रहे हैं ना, तो वेलकम के तौर पे आप पानी पूरी खा रहे होते हैं, आपको एक शॉर्ट पानी पूरी का दिया जाता है विद 1 पूरी। लेकिन अगर आपकी शादी सर्दियों में है तो ये मस्त समझा जाता है कि शादी के मेन्यू में सूप भी शामिल हो जाता है। सहर, ये अच्छी बात है या वो कभी कभार ठंडा सूप भी आपको मिल जाता है? मैं तो जिसकी भी शादी पर गई हूँ, चाहे ठंडा मिले चाहे फ्रोजन मिले, उस पे इतनी मेहनत होती है। yes. लड़के का बाप हो चाहे लड़की का बाप, उसकी 100 बिस्मिल्लाह। हाँ जी। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से कि ये ट्रेडिशन बहुत अच्छा है कि आप पहले सूप सर्व करते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं सर्व करना। हाँ। और जो गर्मियों वाला भी आपने बताया पानी पूरी वाला, ये भी बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। सर्दियों की शादी में हाँ, खाने का ज्यादा मजा इसलिए भी आता है बिकॉज चाहे जो भी आपने थोड़ा बहुत वेलवेट पहना होता है, सो आप ज्यादा खा भी सकते हैं। फिर सर्दियों की शामों में थोड़ी देर बाद अगर आपने नेट के स्लीव्स ऐसा कुछ पहना भी हुआ, आप शॉल वगैरह भी ले सकते हैं, तो आप ज्यादा खाना अफोर्ड कर सकते हैं और आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। और डांस करके जब कैलोरीज भी बर्न करते हैं तो गर्मी भी नहीं लगती है। अच्छा सर, हमारे बचपन में अंकल सरगम के जो स्किट्स आते थे, उसमें वो जब गोरा साहब पाकिस्तान घूमने आता था, मुझे वो कभी नहीं भूलेगा। इट्स एच्ड इन माई मेमोरी कि वो कहता था यार ये अजीब किस्म का तुम लोग चिकन कॉर्न सूप बनाते हो, एक बेचारी चिकन को सजा दी हुई होती है, वो मुसल्लम ऊपर होता है और उसके ऊपर पानी डाल के वो जो पानी नीचे पॉट में गिर रहा है और वो जोश दिया जा रहा है, उसको हम चिकन कॉर्न सूप कह के भी बेचते थे। याद है आपको वो स्किट?
मुझे एब्सोल्युटली याद है अंकल सरगम के साथ तो हम बड़े हुए हैं, हम बड़ा लगा एनक वाला जिन अंकल सरगम, ये चीजें हम भूल ही नहीं सकते हैं। आई टोटली एग्री, बट लकीली सिद्रा आवर टेस्ट बड्स हैव बीन अकस्टम्ड टू दैट। हमें पाकिस्तानी चाइनीज खाना है, हमें पाकिस्तानी कॉर्न सूप पसंद है। वो जिसको सजा मिली हुई है वो चिकन को वो बेचारी सीख पे ऊपर लटक रही है और उसके ऊपर पानी डाल के हम कह रहे हैं कि ये सूप है, लेकिन खैर जी वो भी एक अजीब तरह की यखनी है हमारे यहाँ की, उसमें धुआं भी बहुत ज्यादा शामिल है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हाँ मैं सरवत जहाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे कहते हैं सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा लगता है और सर्दियों में एंजॉय करने का मजा जब यहाँ पर बैठ के कीनू खाने का, गाजर का हलवा, लेकिन ये सब चीजें पहुंचते बाद में सर्दी में कश्मीरी चाय शादी में जो मिलती है ना वो वैसे तो मिलती ही नहीं, उसका भी मजा बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अनार को आप भूल गई? अनार हाँ वो भी है, लेकिन अब ये सब चीजें अनार, गाजर का हलवा, गाजरे और ये जो है ड्राई फ्रूट महंगे इतने हो गए कि तो कीनू सोच ही नहीं सकते, बस अब तो एंजॉय कॉफी से कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, सर्दियों में तहज्जुद के लिए उठना कैसा लगता है? नहीं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अभी भी लिहाज में सर्दियों में सर्दियों के रोजे हजरत अली ने कहा कि गर्मियों के रोजे और सर्दियों की जो नमाजें हैं वो पढ़ना उसका बहुत ज्यादा सवाब है। तो बहुत मुश्किल तो लगता है, लेकिन ठंडे पानी या गीजर आए तो गर्म पानी से वजू करके खड़े वक्त इतनी कबूलियत का होता है। मुश्किल तो होता है लेकिन इसको आदत है, मुझे तो माशाल्लाह आदत है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया सरवत जी कॉल करने के लिए। तानिया, व्हाट्स योर फेवरेट सिंगर फॉर विंटर्स? यानी जैसे अभी हम माहौल की और उसकी बात कर रहे थे, ये कुछ लोगों के लिए गजलों का माहौल होता है, तो इज इट ट्रू फॉर यू एज वेल, जगजीत एंड चित्रा? बिल्कुल, आप सर्दियों की ड्राइव्स में सज्जाद अली को सुने तो जो मजा आपको आएगा उनके गानों का दिसंबर में, वो शायद बाकी महीनों में नहीं आएगा। अच्छा, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं इसके ऊपर, अगर हस्बैंड ज्यादा एंजॉय कर ले ना गजल को या किसी पुराने गाने को, आप कहते हैं वो तो सब ठीक है, तुम कहाँ हो ख्यालों में। बिल्कुल, ये हुआ है आपके साथ? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। एंड यू नो माई हस्बैंड इज अ साइकोलॉजिस्ट, सो ही जज मी फॉर दिस कि अच्छा ये तुम ये क्यों सुन रही हो, ये क्या, तुम्हें क्या गम है? एंड आई वाज लाइक इट्स नॉट अबाउट द गम, इट्स नॉट अबाउट समथिंग यू आर एक्सपीरियंसिंग, इट्स समथिंग मे बी इट सूट्स यू, आपको अच्छा लगता है वो म्यूजिक सुन के। जिंदगी में वैसे इतनी भाग दौड़ है तो वो जरा थोड़ी सी जब वो सर्दियों की रातें हैं और उनकी कामनेस और फिर उसमें वो म्यूजिक, तो यू एंजॉय। अच्छा, लेकिन आप यू नो ऑन अ वेरी सीरियस नोट तानिया, नॉस्टैल्जिया को कैसे लेती हो? बहुत सारे लोग नॉस्टैल्जिया को गम से या उदासी से रिलेट कर रहे होते हैं कि जी वो वक्त गुजर गया है, वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन दे कैन बी हैप्पी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज एज वेल, कि आप अपने आज में भी खुश हैं लेकिन गुजरे हुए कल को याद कर रहे हैं। बिल्कुल, देयर आर लॉट ऑफ मेमोरीज जो आपको डिफरेंट मौकों पे दिन में किसी ना किसी ऐसे काम करते हुए याद आती है, एंड दोज मेमोरीज ऑलवेज मेक यू स्माइल। आप उन मेमोरीज को जब चेरिश करते हैं कि यस, हम जब बचपन में सब मिलके बैठते थे, सब बहन भाई, सब कजन्स, और हम वो पीनट्स का एक दौर चलता था, लूडो का एक दौर चलता था, तो वो चीजें आपको दे मेक्स यू स्माइल, दे मेक्स यू हैप्पी। इनको याद करके इट कैन बी अ सैड स्माइल एज वेल। मैं यहाँ पे खास तौर पे उन लोगों के लिए बात करना चाहूंगी जिनके वालदैन हयात नहीं है, तो वाकई जैसे कहते हैं ना कि वालदैन जब रुखसत होते हैं तो आपका बचपन भी आपसे रुखसत हो जाता है, तो अ लॉट ऑफ मेमोरीज कि किस तरह आज हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम कुछ गर्म पहनना चाहें, लिहाफ लें, सर्दी लें, लेकिन पीछे से वो जो माँ की एक आवाज होती थी ना जिसमें वो आपको याद दहानी करा रही होती है कि स्वेटर लेके जाना है, स्वेटर पहनना है। अ लॉट ऑफ पीपल मिस दैट एज वेल। अल्लाह ताला हम सबके ऊपर हमारे माँ बाप का साया सलामत रखे, लेकिन दैट्स ऑल्सो वेरी यू नो चेरिशेबल मेमोरी, कि जिस तरह वालदैन को याद रहता है, माँ को याद रहता है कि अब आपने बंडल अप भी करना है, अब आपके मोजे और आपकी गर्म टोपी और आपके स्वेटर को निकालने का टाइम हो गया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मजीद ऐसी मेमोरीज शेयर करेंगे और खास तौर पे ये भी आपसे पूछेंगे जब आप स्कूल में अपना स्वेटर घुमा के आ जाते थे तो छितर पड़ते थे या नहीं पड़ते थे आपको घर में? एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ये सवाल ये है कि सर्दियों की शामें और ज्यादा गमगीन हो जाया करती थी स्कूल लाइफ में अगर आप गलती से अपना स्वेटर या अपना ब्लेजर स्कूल में भूल आए, उसके बाद काफी डांट पड़ती थी। आपके साथ ये हुआ है या नहीं, ये जरा फोन करके बताएं। यही सवाल सहर आपसे, जब स्वेटर या कोट गुम जाता था तो घर में डांट पड़ी है?
बहुत ज्यादा पढ़ी है सिद्रा, और मुझे बहुत ज्यादा आदत थी क्योंकि जब हम लोग स्पोर्ट्स वगैरह करते थे तो हम लड़कियां जो है अपने स्वेटर को इस तरह वेस्ट पर टाई कर लेती थी। आई एम श्योर आप मेरी बात के साथ रिलेट कर पा रही होंगी। तो वो टाई करके पता भी नहीं लगता था उस टाइम, बचपन होता ही लापरवाही कि वो कहीं गिर जाता था। अक्सर ब्लेजर तो नहीं लेकिन स्वेटर अक्सर घूमता था और बहुत ज्यादा चित्र पड़ते थे। एक मुझे लगता है एक कोई खुफिया संडे बाजार है जिसमें जितने टिफिन और थर्मस और स्वेटर्स मैंने घुमाए ना, वो तो वहां पे एक पूरी दुकान लग सकती है। अब जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर वजाहत भी। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू वजाहत। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ हम सर्दियों की शामों की उदासी की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपने कल रात ज्यादा पार्टी की, आप सुबह आए ही नहीं आज शो में। यार ये क्या बात हुई? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो इनफैक्ट सुबह उठने वाला शख्स हूँ, अभी जिम से आया हूँ। हाँ। लेकिन बस कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, मोबाइल मेरा ऑफ रह गया। नो प्रॉब्लम। अच्छा वजाहत, मुझे बताएं, अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे तो मैंने तानिया से ये सवाल किया था कि कुछ लोग या वो लोग जो क्लेम करते हैं कि उन्हें सर्दियां गर्मियों से ज्यादा पसंद होती हैं, उनकी पर्सनैलिटी टाइप के बारे में आप क्या कहेंगे? तानिया का ख्याल ये है कि जिन लोगों को सर्दियां पसंद है वो बड़े रोमांटिक मिजाज के लोग होते हैं। जरा आप बताएं आपकी प्रैक्टिस में क्या अब मामला है? देखिए ये तो इस पे भी डिपेंड करता है किस कंट्री में आप रहते हैं। जिस कंट्री में जो चीज कम होती है आप उसकी अट्रैक्शन बढ़ती है। आप यूरोप में रहे तो वहाँ पे लोग गर्मी के लिए तरसते हैं, और जब वहाँ समर स्टार्ट होते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यहाँ कराची में अगर आप आते हैं तो वहाँ की सर्दी को हम तरसते हैं क्योंकि वहाँ पर सर्दी कम है। लेकिन ये एक पॉइंट है। इसके अलावा पर्सनैलिटी पे अगर आप आए तो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जो रोमांटिक टाइप के लोग हैं, जो ज्यादा शेर व शायरी वाले हैं या जो सुकून पसंद लोग हैं, उनको सर्दी का मौसम ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें रातें लंबी होती हैं, छापें लंबी होती हैं, टाइम ज्यादा मिलता है, अपेरेंटली टाइम ज्यादा मिलता है लोगों को अपने अंदर झांकने के लिए या अपने रिलेशनशिप को देखने के लिए। गर्मी में अगर आप थोड़ा सा इश्यूज की बात करें, लाइट जाना और इसके अलावा और भी चीजें हैं, पसीना आना, ये सारी चीजें मूड पे खराबी तो करती है। मूड ठंड में जरा कुछ और काम करता है, गर्मी में मूड जो है वो यानी हमारे माशरे में खास तौर पे झुंझलाहट के फैक्टर्स बहुत है ना। यानी गर्मियों में अगर पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं है, तो ये चीजें आपको तकलीफ दे रही होती हैं ऑलरेडी और आपके बस से बाहर होती हैं। मुझे ये बताएं कि अगर सर्दियों का मौसम इंसान को नॉस्टैल्जिक कर रहा हो और इस नॉस्टैल्जिया की वजह से आप अपने आप को उदास या डाउन फील कर रहे हो, तब करना क्या चाहिए वजाहत? नॉस्टैल्जिया दो रंग का ही होता है, एक खुशियों में भी आता है और एक गम में भी आता है। अगर आपका नॉस्टैल्जिक कंडीशन कंटिन्यूसली सैडनेस में आ रही है तो आप नॉस्टैल्जिया को स्टॉप नहीं कर सकते, आप मौजूदा मूड को सही करें पहले। मे बी आप माइनर डिप्रेशन का शिकार हो या आपके अंदर एंजाइटी की अलामत हो, आपको पता ना हो। क्योंकि अगर आप में अच्छा नॉस्टैल्जिया आ रहा है, अगर आप कोई माजी की बात सोचते और हंसते या मुस्कुराते हैं, इसका मतलब है कि आपका आज का स्टेट ऑफ माइंड होता है सही। अगर आज आप सैड हो जाते हैं, बार बार आप पुरानी वो चीजें याद कर रहे हैं जो कि अच्छी नहीं थी, तो इसका मतलब है कि आप मौजूदा डिप्रेशन का शिकार हैं। तो आप मौजूदा कंडीशन को सही करें और वो बड़ा आसान होता है। खासतौर पर सर्दियों में मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि सर्दियों में शाम बड़ी बोरियत का अंसर कर देती है क्योंकि 6 बजे अंधेरा हो जाता है। बिल्कुल 6 से 9 जो है डाउनर होता है ये। तो इसमें एक्सरसाइज करो या पार्क में जाके वॉक करो ताकि शाम लंबी ना लगे। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने जो बात यहाँ पे की ना, जैसे यूरोपियन और मगरबी ममालिक को अगर देखा जाए तो ये उनका हॉलिडे सीजन भी है, इसमें उनके फेस्टिवल्स भी हैं, क्रिसमस, न्यू ईयर एक्सेट्रा। तो अक्सर लोग ये भी कहते हैं, और हम जितनी इंटरनेशनल कंटेंट देख रहे हैं सहर, अक्सर लोगों को अकेलेपन का एहसास ज्यादा हो रहा है। यानी पूरा साल के बाकी 11 महीने तो गुजर जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी अगर देखा जाए दिसंबर के महीनों में जितनी शादी ब्याह की तकरीबात हैं, तो जिन बेचारों की शादी नहीं हुई, जो सिंगल हैं, वो हद से ज्यादा सिंगल फील कर रहे होते हैं अपने आप को। उनको क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं सबको ये कहूंगी, सिर्फ इसलिए कि दिसंबर में सारे शादी करें, आपने किसी भी लल्लू पंजू से शादी नहीं कर लेनी। सबसे पहले बिल्कुल सही है। एंड कमिंग फ्रॉम अ सिंगल वुमन, लिसन, यू कैन स्टे हैप्पी एंड यू शुड नॉट जस्ट अच्छा, मैंने देखा लोग 11 महीने इतने खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, खुश हो रहे होंगे अपने मैरिड फ्रेंड्स को देख के कि सड़ है या ठीक है और इनको मैरिज इज अ गुड थिंग, बट बहुत ज्यादा कमिटेड है, बहुत ज्यादा। लेकिन दिसंबर में सडनली डिप्रेशन शुरू हो जाएगी। लड़कियों को जिनको कम एक्सपोजर है, कम अवेयरनेस है, इससे डिप्रेशन शुरू हो जाता है। और सारे एक्सेस याद आने लग जाते हैं। तोहफे
बिल्कुल, सारे एक्सेस याद आने लग जाते हैं और बहुत सारे टॉक्सिक लोग जिनको आप छोड़ चुके होते हैं वजाहत, आप दोबारा उनसे दोस्ती कर लेते हैं क्योंकि आप इतने अकेले फील कर रहे होते हैं। तो आप उनको क्या मशवरा देंगे जो अकेलेपन से मजबूर होके अपने एक्स को या तो कॉल करने लगे हैं या ये गलती कर चुके हैं, उनको आपका क्या मशवरा होगा वजाहत? पहले तो मैं मर्दों की आवाज बुलंद करता हूँ कि मर्द भी चाहिए कि दिसंबर में अकेले हो, किसी लल्लू पंजे खवातीन से शादी ना कर ले क्योंकि इक्वल नुकसान बात हो रही थी। हाँ क्योंकि ये जेंडर वाइज हो गया और मुझे इस बात पे फिर अपना नुमाइंदगी करनी चाहिए थी। क्या बात दूसरा ये हाँ कि ये बात हकीकत है कि दिसंबर में गाने भी बहुत बने। अबरारुल हक का गाना था, दिसंबर का महीना था जिसमें वो ब्रेकअप का सारी बातें करते हैं। क्योंकि ट्रू फीलिंग है विंटर्स में आती है और अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो कोई मुजायका नहीं है कि अगर आप शादी कर लें, मंगनी कर लें और अपने साथ अपने साथी को चुन लें अच्छा चूज करके। और अगर ये नहीं हो पा रहा तो आप एक्स पे जाने का कोई इतना ताल्लुक बनता नहीं है। ये तो एडवेंचर और रिस्क लेने का इतना भी तो शौक ना हो ना कि जिस जंजाल पूरे से निकल कर आए हैं, वो जो एक्स जिसको अल्लाह अल्लाह शुक्र करके छोड़ा है उसके पास वापस तो ना जाए ना, क्योंकि एवरीबडी इज फीलिंग लोनली। सर्दियां चली जाएंगी लेकिन वो सर्द फिर आपकी जिंदगी में आ जाएगा। वो चीजें रहेंगी, लड़ाई रहेंगी, फिर आपको बाद में रिग्रेट्स होते हैं। तानिया, वेरी क्विकली आपका मशवरा बिफोर वी वाइंड अप द शो, पीपल हु आर गोइंग बैक टू देयर एक्सेस। फॉर द एक्स, हाँ आपको अगर एक्स वापस जिंदगी में चाहिए तो मेरे ख्याल से फिर वो एक मवाजना कर लेना चाहिए। वो आइडियल टाइम है। हाँ। वो बेहतरीन टाइम है कि आप सुकून से सर्दियों की रातों में मेरे ख्याल में एक कॉल पे बात करके देख लें और आपको पता चलेगा वो फिर भी नहीं बदला है, उसके बाद बंद कर दें फोन और आगे बढ़े जिंदगी में। लेकिन वेरी इट वाज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन। बहुत शुक्रिया तानिया, साहर और वजाहत हमारे साथ थे। सर्दियों की शामें अगर आपके लिए ब्लूज लेके आती हैं, मुश्किलें लेके आती हैं, सो प्लीज नो मौसम बदलता है एंड समर्स आर नॉट फार। अपना ख्याल रखें, कल आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।